जो आप सभी का गीता अध्ययन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत, जहां हम सभी डिस्कस कर रहे हैं कि 5वें अध्याय से हमें क्या क्या मिला, हमने क्या क्या पाया, और सभी ने कल अपने एक्सपीरियंस साझा किए। प्रैक्टिकली कैसे उन्हें अपने घर में आसपास में देखने को मिल रहा है वो भी सबने बताया। आज राणा सर से अनुरोध की क्लास की शुरुआत करें और उसके बाद जैसे जैसे सबकी इच्छा हो प्लीज अनम्यूट करके अपने अपने विचार रखते जाएं। राणा सर को बहुत बहुत प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। मैं जो ये 5th चैप्टर की समरी है वो सबसे आखिर में ही रखूँगा, इसलिए कोशिश यही करते हैं कि हम जितने विचार सुन सकें उतना बेटर होगा, ताकि हम एक दूसरे से सीख के एक दूसरे के साथ ग्रो कर सकें। तो मेरी रिक्वेस्ट के आज जो लोग बोलना चाहें तो आशु जी से जैसा आपका अनुरोध रहेगा उस हिसाब से चलेंगे। समय का ध्यान रखते हुए संक्षिप्त शब्दों में अपनी बात कहें ताकि सभी को मौका मिल सके। कुसुम जी शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, पेहोवा से कुसुम जी। मैं थोड़ी और अपनी बात कहना चाहें? हाँ जी, शायद उनका लेफ्ट हो गया है। जब तक वो ज्वाइन करते हैं कोई और अपनी बात रख। हाँ जी सर। जी नमस्कार जी। नमस्ते जी। हेलो। हाँ जी, मुझे ये कहना था जी, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है। आवाज आ रही है ना जी? इसमें हम तो तब से जुड़े गीता में, एक जैसा हमारा पहला जीवन था और अब में ज्यादा तो नहीं लेकिन काफी अंतर आया। और इसमें जो कुछ बताया है 5वें अध्याय में, उसमें कर्म फल से नहीं बनना है, और जो कर्म फल से नहीं बनते वो सन्यासी जाने जाते हैं, या सन्यासी जाने उनको। और जो किसी से ईर्ष्या ना करे, किसी से कुछ पाने की इच्छा ना रखे, कर्म फल से ना बंधे, ऐसे जो पुरुष हैं या जैसे जो महात्मा है वो ज्ञानी ही हैं, ज्ञानी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे राणा सर ने बताया वो बहुत अच्छी बात है कि भाई हम जब अपने प्रैक्टिकल जीवन में इन चीजों को उतारें तो ये संभव नहीं कि बिल्कुल इन चीजों पे हम चल सकें। प्रैक्टिकल हम भी करके देखते हैं, गुस्सा भी आता है सब, लेकिन तुरंत अगर हम इस बात को जान लें कि भाई हम तो वहाँ गीता अभी पढ़ रहे हैं, गीता में तो वहाँ रुके अगर थोड़ा, तो कोशिश ये हो जाती है कि हमारे में कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश बनती है। दूसरा, शशि मैडम ने परसों कहा था, वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि क्रोध इस तरह के होते हैं कि ये चीजें तो हैं, इनको पूर्णतः तो नहीं खत्म किया जा सकता, काम क्रोध लोभ मोह, लेकिन इनको एक लेवल पे रखा जा सकता है। जैसे मैडम ने कहा कि अगर हम कोई हमसे कुछ सीख रहा है, शिष्य हमारा, हम पढ़ा रहे हैं और उस पर हम उसके फायदे के लिए कुछ क्रोध करें तो उसका उसको लाभ पहुंचता है ना कि नुकसान, तो वो बहुत अच्छी बात है। मुझे तो ये चीजें बहुत अच्छी लग रही हैं। एक मैंने कभी मूवी देखी थी शत्रुघ्न सिन्हा, उसमें डॉक्टर होते हैं और कोई बच्चा अपाहिज है, उसके कई जगह इलाज कराते हैं तो वो बच्चा चल नहीं पाता है। शत्रुघ्न सिन्हा जब परेशान हो जाते हैं तो एक दिन वो बहुत क्रोध करके, बहुत गुस्सा करके उस बच्चे को इतना, निकल जाए यहाँ से, चला जा तू यहाँ से, और वो बच्चा खड़ा होकर चल देता है। तो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, हंसते हैं, बच्चे को बड़े लगा लेते हैं कि भाई मेरा मिशन पूरा हो गया, मैं तो क्रोध नहीं किया था, तू चल नहीं पा रहा था। जैसे कल अंजू शर्मा मैडम ने कहा था कि मैंने अपना हैंडस्पैंड रोका होगा, वो उनके फायदे के लिए। तो ये सारी चीजें लग रहा है कि भाई गुस्सा भी करें लेकिन किसी का नुकसान ना हो। जब ये नहीं, जैसे शशि मैडम कहते ऐसा गुस्सा करना भी गलत है कि हम 3 दिन नहीं बोल रहे, वो नफरत में काउंट है। तो इन चीजों से ये समझ आ रहा है कि भाई हमें थोड़ा लेवल रखना है। दूसरा ये है कि, और तो सारा कुछ इसमें ठीक है, टाइम भी कम है, कि मेरा अपना ये मानना है, मैंने कहीं पढ़ा भी था और मैं जानता हूँ कि हमें सफलता में खुशी नहीं ढूंढनी चाहिए। सफलता में खुशी नहीं है बल्कि खुशी में ही सफलता है। इंसान खुश है तो वो सफल है। और अगर अपने जीवन को ठीक से चलाएं तो 5 शब्दों का अगर हम हमेशा ध्यान रखें तो जहां तक मैं समझता हूं आदमी परेशान नहीं हो सकता बंदा। यह समय भी नहीं रहेगा, ये 5 शब्द है, हमेशा याद रखे, जो समय बा या रहने वाला नहीं है।
निश्चित है कि ये भी टल जाएगा, दूसरा आएगा। और लास्ट में मैं कहूंगा, जैसे कहीं पढ़ा था, किसी का दोहा है, याद नहीं आ रहा मुझे, वृक्ष कबू नहीं फल चखे, नदी ना संचे नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। हमसे अगर अपने लिए तो सभी जीतते हैं कि, लेकिन जिस तरह वृक्ष अपने फल नहीं खाते, नदी अपना पानी नहीं पीती, तो दूसरों को जितना हमसे पुरुषार्थ हो जाए वो बहुत अच्छा है, और उसमें आत्म संतुष्टि मिलती है, आत्म शांति मिलती है। और बस अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ, ये मुझे कुछ समझ में आया। बहुत अच्छा, बहुत वेरी बढ़िया। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। Thank you. इसके साथ कोई और जो भी अपनी बात कहना चाहें जरूर कहें। सन्नाटा छा गया पूरा। इतना सन्नाटा क्यों भाई? बात ये है नहीं, ये सन्नाटा क्यों छाया हुआ है, अभी हमारी झिझक नहीं दूर हुई। अगर कुछ ऐसा बोला कि दूसरा क्या कहेगा, जितनी देर ये सोचते रहेंगे, संसार की लिस्ट में अपने नाम की बात सोचते रहेंगे, उतनी देर तो हम बोल नहीं सकते। जब हम ये सोचे दूसरा कुछ भी कह दे, जो मुझे समझ आया मैं 2 शब्द बोल देता हूँ, कोई नहीं, ठीक होगा तो भी ठीक है, गलत होगा तो भी ठीक है, फिर क्या हो गया, हम तो यहाँ पर ट्राई कर रहे हैं। ऐसा कोई यहाँ एग्जाम है तो सबका ग्रोथ भी जरूर हो ही रही होगी, ये मैं मान नहीं सकता। लोग लगातार हैं, उनमें कोई चेंज ना आया हो, तो ये जस्ट इम्पॉसिबल है। चेंज तो हर एक में ये है कि किसी में स्लो है, किसी में और हम सिर्फ यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या चेंज आया है। और एक भी अपना एक्सपीरियंस कोई शेयर करेगा तो तभी है ना, जब यही सोचते रहे जी तो जी फिर तो जी, बात नहीं बनती, सन्नाटा में छाया हुआ हो, हर कोई कुछ ना कुछ। ठीक है। क्योंकि सविता जी बताएंगे, सविता जी बताएंगे कि सविता जी को सबसे अच्छी बात क्या है। बस इधर करते चलो ना, प्लीज, है ना ये, और इधर करो, सविता जी बोलो जी। हाँ जी मैम। हाँ जी बोलो। क्या जब से गीता की क्लास में आ रहे हैं, आपको अपना अनुभव क्या लगा, आपको अपने अंदर क्या चेंज लगा, आपको क्या अच्छा लग रहा है जो आप बार बार इस ग्रुप से जुड़ रहे हैं। यहाँ पे अपना 6 से जो 6, 6:30, 7 बज जाते हैं, आप इस टाइम में अपना सारा कुछ छोड़ के यहाँ पर आते हैं। बस आपने ये बताना है कि आप क्यों आए, बाकी सारी बातें भूल जाओ। भी मैं कुछ करती थी, खराब हो गया तो मुझे बहुत जल्दी से स्ट्रेस हो जाता था और बहुत गुस्सा आता था। लेकिन अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको मतलब अपना कंट्रोल कर लूँ और शांत हो जाऊं, और बहुत जल्दी कोशिश करती हूँ कि शांत होने की। बस मेरे को तो यही बहुत लगता है। दीपा जी, तो आपको ये क्या ये क्लास के कारण जी हो रहा है? जी जी, ये बिल्कुल लगता है, इसको पढ़ने के बस बाद ही फील हुआ है। इससे बड़ी क्या अचीवमेंट हो सकती है आपके लिए? बस क्योंकि मन आप ये देखिए शांत रखने की कोशिश कि मान लिया 5 साल से या 2 साल से या 3 से, उससे पहले की लाइफ और अब की लाइफ में चेंज है खुद ना। में बहुत change। तो इसका मतलब है कि वी आर इन ए वंडरफुल कंपनी, ठीक है ना? थैंक यू। नहीं सर, चेंज
तो लग ही रहा है, चेंज तो लग ही रहा है। शायद से मुझे जब मैंने पहला ही ये पहले 5th चैप्टर का जो पहला पेज था, उसमें मैंने जो फोटो देखी उसमें यही थी कि एक राजा है, हाथी है, कुत्ता है, योगी, चांडाल, गाय, ऋषि, ये सभी दिख रहे हैं और एक साधारण व्यक्ति इन सबको देख रहा है। तो जो इसकी दृष्टि है वह एक विनीत ब्राह्मण और विद्वान ज्ञान के काल से देखते हैं। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं क्योंकि दोनों चेतन, शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। तो जो दृष्टि है, वो जो देख रहा है, वो उसके ऊपर है कि वो उसको समभाव में देख रहा है या कैसे देख रहा है, ये हमारे ऊपर है। वैसे तो समान दृष्टि वो जो उसमें आया है वो तो सम दृष्टि वाला ही है कि हमें सभी को सम दृष्टि में ही देखना चाहिए। तो एक ये पॉइंट बहुत अच्छा है। तो बहुत छोटे छोटे से सूत्र है जिसे बोल लीजिए, लेकिन इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है, जो धीरे धीरे शायद हो जाए। फिर है कि परमेश्वर ना तो किसी के को ग्रहण करते हैं और ना किसी के पुण्यों को ग्रहण करते हैं, लेकिन साधारण मनुष्य मोहग्रस्त होने के कारण वास्तविक ज्ञान को ढक लेते हैं। मोह के कारण वास्तविक ज्ञान जो हमारे अंदर है वो ढक जाता है। लेकिन जब अज्ञान उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। जब मोह हट जाता है, अंधकार का पर्दा हमारे ऊपर से हट जाता है, तो सभी चीजें हमें ऐसे ही साफ दिखती हैं जैसे सूर्य के प्रकाश में हमें सब अच्छा नजर आता है। समस्त इंद्रियों को बाहर करके और फिर जो 27वां और 28वां है जिसमें हमने ध्यान लगाना है, तो वो ध्यान किस तरह करना है। ध्यान हम लोग करते आए हैं क्योंकि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ, तो ध्यान तो उसमें पहले स्टेप है ध्यान वगैरह करना। लेकिन जो इतना डीपली गीता जी से मतलब पढ़ के आया, ध्यान का मतलब समझ आया कि क्या है कैसे है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और संन्यास और सांख्य दोनों में ही 100% अपना दें और उसके फल की इच्छा करें। अच्छा, जहाँ पर संन्यास और सांख्य कहा, संन्यास और सांख्य युग तो एक ही चीज है। कर्म फल और सांख्य, कर्म फल और सांख्य, संन्यास और कर्म योग। हाँ, कर्म है दोनों से फल एक ही है। कर्म संन्यास में कहा गया है कि हमारे में कर्तृत्वपन का भाव ना हो, मैं करता हूँ ऐसा भाव। कामना ममता तो सारा कुछ ही अपने आप ही निकलते जाते हैं। जब ये ऐसा हो जाता है उसको सन्यासी कहा है, कर्म संन्यास कहा। ठीक है, कर्म छोड़ने को नहीं, इसको कहा कर्म संन्यास। और कर्म योग जो समता में स्थित होके सब कर्म अपने परमात्मा को अर्पण करता जाता है, वो कर्म योग। और एक जो कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं रखनी है, किसी से अपेक्षा नहीं रखनी है ना, समभाव में रहना है और समभाव ही रखना है लोगों के प्रति। बिल्कुल, थैंक यू। ये मेन इस चैप्टर के स्टार्ट का जो है ये सबसे पहले माइंड होना चाहिए। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अच्छा, हाँ जी। रीता जी कुछ बोलना चाहेंगे? रीता जी, विजय जी। नमस्कार मैम। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार जी। दीदी ने जब ये क्लास ज्वाइन करवाई थी मुझे, और मेरा एक्सपीरियंस तो सर ये कोई 5-4 मिनट का एक्सपीरियंस तो नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस तो खैर सर बहुत बड़ा है। मेरे एक्सपीरियंस में टाइम भी लग सकता है। और
दीदी को तो मेरे हालात के बारे में सारा पता है, और आशु जी को भी, कि कैसे इन्होंने मुझे उठा के और गीता पढ़ानी शुरू की, और आज ये स्थिति है सर कि मैं आपके सामने ये बोल रही हूँ कि मुझे बहुत बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को मैं उठाया है अपनी परिस्थितियों से, और अब मेरे में इतना है कि मैं बोल सकती हूँ सर। नहीं तो मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा बैठना, मेरा किसी से बात करना, मैंने डर में रहना, ये मेरे अंदर सारे अवगुण कह लो या मेरी कमियां कह लो, ये मेरे अंदर आ गई थी सर। लेकिन धीरे 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 जैसे इनको पढ़ा, गीता जी को सुना, भगवान आपका साथ जरूर देंगे, आप चिंता न कीजिए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जब आप भगवान की तरफ, वो जैसे कल बात हो रही थी कि जब भगवान की तरफ आप सिर्फ एक उंगली भी कर देते हैं ना, वो तो फिर आपको पकड़ के खींच लेता है, वो मैग्नेट की तरह है। आपने सिर्फ उधर को होना है। हमारी कमी यही रहती है कि हम उधर को मुंह ही नहीं करते। हमने उधर आपको बिल्कुल आपको सारे विपदाओं से आगे लेके जाने बात नहीं है, बहुत जरूर बहुत है। कभी मैं आपसे बहुत अच्छी तरह से शेयर करूंगी कभी, और को बदल नहीं सकता, हमें केवल आपको ही बदलना है। और आप लेते हैं तो फिर जिस जिसका जो आया उसे जरूर जाना है, और हमने भी जाना है। पता नहीं बारी किसने मारा। तो जब हम हाँ जी इस चीज को बिल्कुल पीछे छोड़ के प्रेजेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम बड़े होते जाते हैं। ये मेन हमें जीवन जीने की कला सिखाती है। जीवन जीने की कला सर, बिल्कुल दीदी। और आपने तो संस्कृत ऐसे सिखाई जैसे बच्चों को सिखाते हैं। धीरे धीरे कई बार मेरे आंसू भी आ जाते थे कि मेरे से पढ़ा नहीं जाता था, क्योंकि थोड़ी मैं टूट भी गई थी। तो धीरे धीरे मुझे फिर आपने इतना गाइड किया इतने अच्छे से, आशु जी ने भी, आपने भी, तो संस्कृत भी पढ़नी आई मुझे कि अगर आप 5 मिनट मिले और आपकी मेरी तस्दीक करोगे, मैंने कहा यही कहा से कि मैंने जो गलती की माफ करना से पहले यही मुझे क्वेश्चन किया था उसने। तो मैंने उसको एक ही आंसर दिया, और वो कहने लगा नहीं मम्मा आपने ये 5 मिनट का ही लेना है, हर टाइम यही सोचना है कि मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है मेरी सांसों के, और आपसे कोई गलत काम होगा ही नहीं। तो वो सूत्र भी मेरे दिमाग में जरूर रहता है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। लेकिन उसके आगे बुद्धि का विधान था, उसको कोई रोक नहीं सकता, अपनी बुद्धि में आ बड़ा गया। योगी था, बड़ा योगी था मैम, ऐसी बात नहीं, बहुत समझदार योगी। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। बिल्कुल। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू। परमात्मा आपको हिम्मत दे, अच्छा आनंदित जीवन जरूर देंगे, दे ही रहे हैं। हाँ जी, दे रहे हैं सर, बिल्कुल दे रहे हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल। और कोई अपनी बात शेयर करना चाहें तो जरूर बोलें। विजय जी बोलना चाहेंगे क्या? हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। हाँ जी, मुझे तो डॉक्टर बस वो पहले लगातार आते रहे, जैसे भी उनका बना, तो वो नहीं आए तो हमें गुरु महाराज
जी का सानिध्य मिला। फिर डॉक्टर ये नादरा मैम का मिला। नादरा मैम ने तो हमें बिल्कुल बच्चों की तरह गीता पढ़नी सिखाई है, जैसे छोटे बच्चों को सिखा। बहुत अच्छा। मुझे नादरा मैम की बस एक लकीर है, उतनी देर का गुस्सा होना चाहिए। गुस्सा मुझे बहुत आता है, मैं रियलाइज भी करती हूँ। कमी तो पूरी कर रहे हैं उनकी, पर याद बहुत आते हैं। बिल्कुल ठीक। सभी को आते हैं जी वो। हम क्वेश्चन गलत करते हैं पर आगे से कहते हैं बिल्कुल ठीक, तो बस मानो तो नंबर पूरे मानो रिपोर्ट। और तो कोई ठीक कहता नहीं मानू, वो सूर साहब ठीक कहते हैं, हम कहते हैं हाँ जी सारे ठीक कहते हैं। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी। चलो समापन की ओर बढ़े। बाकी यही लगता है मैम, जो वक्त है हमें वर्तमान में जीना है। हमने ना मतलब भूतकाल को याद करना, ना भविष्य की तरफ देखना है, बस वर्तमान में जी हमने आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा। ये तो सबसे बढ़िया लाइफ का सूत्र है जी, कि आप अगर वर्तमान में जी रहे हैं तो आपकी मुश्किल हो जाती है। आप जब गीता पढ़ रहे हैं पीछे आप वो फिर लोगों की श्रेणी में जब पीछे तो रहे